जय मसीह की। दोस्तों, इन दिनों में डैनियल राज जो चैलेंज किया है, आइए उनके शब्दों में ही हम उनके चैलेंज को सुनते हैं। जो कि सिखाता है, ऑफ कोर्स भारत में भी है और महाराष्ट्र में भी है, बट आज मैं एक और लाख रुपए का इनाम एक और बात पे रख रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि वो आदमी, अगर जिस किसी ने भी इस चुनौती को स्वीकार किया और कहा कि डैनियल भाई देखो, आपने जिस चीज को चैलेंज किया है, मैंने उसको दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, या फिर वो जो आदमी है मुंह तोड़ जवाब दे दिया, ऐसा कोई वीडियो मुझे आप बनाकर भेजोगे प्रेरितों की किताब उसका 4था अध्याय वचन 32 से लेकर 37 तक, यानी कि चैप्टर 4 वर्स 32 टू 37 तक। आइए देखते हैं वो कौन सा चुनौती या वो कौन सा चैलेंज है जिसके लिए डैनियल राज आपको 1 लाख रुपया आपके अकाउंट में ऐसे ही भेज देगा। पहला पढ़ते हैं। लिखा है कि विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। इसका मतलब आपस में बांटा हुआ था, एक दूसरे की संपत्ति दे देते थे, बांट कर खाते थे। वचन 33 वर्स 33 लिखा है कि प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर अनुग्रह था। अब किस क्षेत्र में? वचन 34 उनमें कोई भी दरिद्र यानी कि गरीब पुअर नहीं था, क्योंकि जिनके पास में भूमि या घर थे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे। वचन 35 पहला पूरा पढ़ता हूं फिर समझाता हूं। और जैसे जिसे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों में बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। वचन 37 लिखा है कि उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पे रख दिया। दोस्तों ध्यान दीजिए, जो संपत्ति थी उसे बेचकर दाम का रुपया लाकर प्रेरितों के कदमों पर रख दिया। ध्यान दीजिए, रुपया शब्द पर ध्यान दीजिए। पहले सदी की कलीसिया परमेश्वर को देने के विषय में रुपया लाकर देती थी और सारी संपत्ति बेचकर सारा धन रुपया प्रेरितों के कदमों में रख दिया करते थे। आइए आगे सुनते हैं। तो मसीह की दह के वो सो कॉल्ड प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स और वो सभी पास्टर्स, अपोस्टल्स और पता नहीं क्या क्या टाइटल लगाकर आप जो बोलते हो मसीह के दह को पेटू सेवकों के, देखो परमेश्वर के पत्रस जो दास है उसको लोग पैसे लाकर देते थे। तो मेरा ये चैलेंज है कि मुझे फ्रॉम एक्ट्स टू रेवलेशन टोटल 23 किताबों का ये नया नियम का पुस्तक का पाठ कहीं पे भी लिखा हो, बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि यहाँ पे चैलेंज है, 1 लाख का इनाम है, कहीं पे भी लिखा हो कि पतरस ने, स्टीफन ने, फिलिप ने, जॉन ने, जेकब ने, पौलुस ने, तिमोथी ने, टाइटस ने, बरनबास ने कहीं पर भी ये कहा हो कि इन लोगों को अपनी अपनी जमीन बेचने की शिक्षा दी जाती थी और उनको सिखाया जाता था कि अपनी अपनी प्रॉपर्टी बेचो और बेचकर पतरस के पांव पे रखो या पतरस को दो। ऐसी टीचिंग डॉक्ट्रिन या शिक्षा क्या कहीं पे भी लिखा है? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट चाहिए। और ये जितने भी बंदर जो वीडियो बना रहे हैं उन सबको कहना चाहता हूं कि बिल्कुल साफ सुना करो, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, कट टू कट लिखा होना चाहिए। क्या कभी प्रेरितों ने पहले सदी कलीसिया को यह सिखाया है कि अपनी धन या अपनी सारी संपत्ति बेचकर रुपया पैसा प्रेरितों के कदमों में रखा जाए? ऐसा कहां लिखा है? दोस्तों, पहले सदी की कलीसिया वचन कहता है
प्रेरितों की शिक्षा में चलते थे और संगति करते थे और रोटी तोड़ते थे और प्रार्थना करते थे और इन चारों बातों में निरंतर बने रहते थे। लिखा है प्रेरितों की शिक्षा में। प्रेरितों की शिक्षा में संगति करते थे, प्रार्थना करते थे और प्रभु भोज भी लिया करते थे। प्रेरितों की शिक्षा में ही उन लोगों ने अपनी अपनी संपत्ति बेचकर सारा धन प्रेरितों के कदमों में रख दिया करते थे। आइए मैं उन वचनों को पढ़ के सुनाता हूं। लिखा है प्रेरितों के कार्य उसका दूसरा अध्याय 42 वचन में लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने में और वे अनुकूल पहले से अधिक कलीसिया, और वे प्रेरितों की शिक्षा पाने में और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहते थे। रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में, संगति करने में लवलीन रहते थे। किनके द्वारा सीखकर? प्रेरितों की शिक्षा। प्रेरितों मतलब क्या है? एक वचन है, बहुवचन है। सारे प्रेरित यही सिखाया करते थे। सारे प्रेरित सिखाया करते थे और उनकी शिक्षा के कारण, उनके सिखाए गए आज्ञाओं के कारण ही वे आज्ञाओं का पालन करते थे। और उसमें से एक आज्ञा जो है, जो सारी बातें सिखाते थे, उन सारी बातों में जो आज्ञा है, संपत्ति बेचकर प्रभु को देने के विषय में संपत्ति बेचकर धन प्रेरितों के कदमों में रखा जाए और आवश्यकता के अनुसार सबको बराबर बांट दिया जाता था। यह पहले सदी का नियम था। यह प्रेरितों की शिक्षा थी। अगर यह प्रेरितों की शिक्षा ना होती तो दोस्तों, अगर यह प्रेरितों की शिक्षा ना होती तो अनन्या और सफीरा के बीच में पवित्र आत्मा परमेश्वर क्यों जोखिम लेते हैं? पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा ही प्रेरितों ने जो शिक्षा दी है, उन शिक्षाओं में एक शिक्षा है संपत्ति बेचकर कलीसिया में जमा करें, धन जमा करें, रुपया पैसा जमा करें। और अनन्या सफीरा ने भी ऐसा कुछ किया था। उनकी संपत्ति बेचकर जो पैसा मिला था, कुछ पैसा अपने लिए रखें और कुछ पैसा ले आकर देने लगे। तब पतरस ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ऐसा क्यों किया? तो दोस्तों, उसी पल दोनों पति और पत्नी वहां पर मारे गए। यह आज्ञा ना होती, पवित्र आत्मा परमेश्वर की आज्ञा ना होती और प्रेरितों ने इसे सिखाया ना होता, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर वहां पर जोखिम लेकर उनको क्यों खत्म कर दिए? यह आज्ञा है, इसलिए अनन्या और सफीरा झूठ बोले, कुछ अपने लिए रखे और झूठ बोलने की कोशिश की है। आज्ञा है इसलिए उन्होंने झूठ बोला है और उनके झूठ बोलने के कारण पवित्र आत्मा परमेश्वर को वहीं पर खत्म कर दिया है। यह प्रेरितों की शिक्षा है। इसलिए लोग अपनी सारी संपत्ति बेचकर, धन इकट्ठा करके, रुपया पैसा प्रेरितों के कदम में रख दिया करते थे। दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर ये आज्ञा ना होती, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरितों ने सीखकर कलीसिया को सिखाई ना होती, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर अनन्या और सफीरा के झूठ बोलने पर उन्हें क्यों खत्म कर देते? ये कहते हैं कि कलीसिया अपनी इच्छा के अनुसार संपत्ति बेचकर चर्च में जमा करते थे। अरे जब अपनी इच्छा के अनुसार वे संपत्ति बेचकर धन जमा करते हैं, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर क्यों गुस्सा है? पवित्र आत्मा परमेश्वर इतना नाराज क्यों हुए? पवित्र आत्मा परमेश्वर नाराज हुए, गुस्सा हुए और उनको खत्म कर दिया है। उसी पल उनको मार दिए हैं।
दोनों पति पत्नी मर गए हैं वहां पर। तो उसका मतलब क्या है? ये पहले सदी की कलीसिया की इच्छा नहीं है, ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। और इस आज्ञा को लेकर पहले सदी की सदी के जितने भी प्रेरित थे उन सबों ने कलीसिया को सिखाया है। लेकिन इस वर्तमान युग में दोस्तों, इनके जैसे गलत प्रचारक निकल पड़े हैं, जो परमेश्वर को देने के विषय में जो आज्ञाएं दी गई हैं। मैं पहले वीडियो में भी यही समझाया है कि परमेश्वर को देने के विषय में 3 आज्ञा हैं। मुझे जो अध्ययन में पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा जो समझ मिली है, 3 आज्ञा हैं। दान के रूप में देना चाहते हो तो दीजिए अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से जब तुम देना चाहते हो तो वो दान है, और तुम दान अपनी मर्जी से दोगे तो उसका प्रतिफल मिलेगा। कुरिन्थियों की पत्री 9वां अध्याय में जो अपनी मर्जी से देने की बात जो कही है ना, वो दान है। दान है जो अपनी मर्जी से देना है और खुशी खुशी देना, हर्ष और उल्लास के साथ देना है। दान भी कुड़कुड़ा के ना दे, हर्ष और उल्लास के साथ दे तो वो दान स्वीकार किया जाएगा। और दशमांश की आज्ञा कम से कम बाइबल में 800 बार लिखा गया परमेश्वर की आज्ञा है। अगर तुम उसे देना चाहते हो तो दीजिए, अपनी मेहनत की कमाई में से दशमांश दीजिए, उसका प्रतिफल भी प्रभु देगा। और पहले सदी की कलीसिया के द्वारा परमेश्वर सिखाते हैं कि तुम अपनी संपत्ति बेचकर कलीसिया में पैसा जमा करोगे तो उसका भी प्रतिफल मिलेगा। जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, प्रभु को देने के विषय में मैं आपको बता दूं, आप लोग कितने संकुचित क्यों हैं। अरे ये जीवन हमारा है ही नहीं, हम मोल देकर खरीदे गए हैं, हम अपने नहीं हैं, हम परमेश्वर के हैं। हमारा सब कुछ परमेश्वर का है। वचन कहता है तुम भोजन भी करो तो मेरी महिमा के लिए, मेरी महिमा के लिए। हमारे भोजन से और उनकी महिमा से क्या लिंक है? क्या लिंक है मेरे दोस्तों? सोचने वाली बात है। परमेश्वर ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारा हर एक पल, तुम्हारा हर एक मेहनत की कमाई जो है वो मेरे राज्य को फैलाने के लिए हो। तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए, तुम मेहनत करते हो, बिजनेस करते हो या भोजन जीने के लिए भोजन खाते हो तो मेरी महिमा के लिए, मेरे काम के लिए आपको करना है। आपका उद्देश्य होना चाहिए। इस उद्देश्य से तुम पृथ्वी पर मेहनत करोगे, बिजनेस करोगे तो प्रभु बहुत आयत के आशीष से तुमको भरपूर करेगा मेरे दोस्तों। ये परमेश्वर का वादा है। कहा गया है कि मुझे देकर परखो, मुझे देकर परखो। परमेश्वर हमें यह सिखाते हैं, चैलेंज करते हैं कि मुझे परखो, देकर मुझे परखो, मैं तुम्हारे लिए आकाश की झरोकों को खोल दूंगा और उन दुष्ट शैतानों को घुड़कूंगा, उनको भगाकर घधेड़ूंगा जो तुम्हें नष्ट करती हैं। समझे ना? देकर परखोगे तो शैतान के सारे शक्तियों को जो तुम्हें हानि पहुंचाती है उन्हें दूर करेगा। अगर देकर नहीं परखोगे तो परमेश्वर उनको अनुमति देगा। मतलब यही है ना, उन दुष्ट आत्माओं को अनुमति देगा कि इनको नष्ट करो। तो दोस्तों ये परमेश्वर का वादा है, आज्ञा है और वादा है कि वह तुमको बहुत आयत के आशीषों से भरपूर करना चाहता है, पर उसके लिए पूरी तरह समर्पित हो जाए, पूरी तरह समर्पित हो जाए। और बहुत सारी बातें हैं पर मैं आपको बताना चाहता हूं। इस वीडियो को डैनियल राज तक पहुंचाइए और गलत शिक्षा से बचे रहिए, गलत शिक्षा से बचे रहिए, सत्य की आशा और अभिलाषा में बने रहिए, तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन आमीन।